हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम सा, घणी खम्मा। मैं डॉक्टर रोहित आसवा लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस। क्यों जरूरत पड़ी वो आप सब वाकिफ हैं। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन का कारण कोरोना वायरस है। ऐसे संकट की घड़ी में हम सभी की जिम्मेदारी ये बन जाती है कि जो देश और दुनिया पे जो गुजर रहा है उसमें जितना हो सके हम सहयोग करें, और हमारा इतना सा भी हो जाए कि हम घर पर रहें और सुरक्षित रहें, तो मैं समझता हूँ सारी मानव जाति सुरक्षित रहेगी। संदेश दिया जा रहा है सरकार के द्वारा भी और सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा भी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और अगर आप व्यस्त नहीं हैं तो मैं आपको व्यस्त करने के लिए ही उपस्थित हूँ। व्यस्त हो जाइए आप मेरे साथ, क्योंकि इस कोरोना संकट की घड़ी में सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं, और इस बंदी की स्थिति में जो अध्ययन की व्यवस्था है, शिक्षण व्यवस्था है, वो थोड़ी सी रुकावट के दौर से गुजर रही है। और उस रुकावट को या बाधा को दूर करने के लिए हम घर बैठे ही आप सभी विद्यार्थियों को, आप सभी आत्मीय जनों को ऐसी विषय वस्तु संस्कृत की प्रोवाइड करवाएं जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो विषयगत, वो उसका समाधान आपको मिले। और फिर भी कोई समस्या रह जाए तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख करके हमें बताएं, हम उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ज्यादा बात को ना बढ़ाते हुए मैं आपको विषय वस्तु की तरफ ले चलता हूँ। आइए हम उस भाषा की बात करते हैं जो कि सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। अब जननी और जन्मभूमि, इसके बारे में तो शास्त्रों में भी अच्छी अच्छी सूक्तियां लिखी हुई है, जैसे कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। क्योंकि जननी जो जन्म देती है उसको, और जो मातृभूमि होती है हमारी, जिसपे हम निवास करते हैं, हमारा पूरा जीवन व्यतीत होता है, इस जन्मभूमि को स्वर्ग से भी कहीं बढ़कर के यानी श्रेष्ठतम स्थान दिया गया है। तो ऐसे ही संस्कृत भाषा जो कि सभी भाषाओं की जननी मानी गई है, इसके बारे में अगर बातचीत करनी हो तो थोड़ा सा हमें अपने आप को संयमित करना पड़ेगा, एकाग्रचित करना पड़ेगा, तभी हम उसकी अर्थ और उसकी गंभीरता को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ले चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं संस्कृत भाषा में भी एक जो शब्द है संस्कृत शुरू में, उस संस्कृत शब्द को ही डिफाइन करें, उसको हम समझें, स्पष्ट करें। तो इसकी उत्पत्ति जो होती है वो सम उपसर्ग पूर्वक क्रि धातु से और त प्रत्यय से बनती है। इसमें तीन चीजें आई हमारे सामने, एक सम उपसर्ग, एक क्रि धातु है और प्रत्यय है। अब इस स्थिति के बनने के बाद देखिए आप, जो यहाँ पे आधा अक्षर है ये क लसक व तद्धिते क्या है, एक सूत्र है। इस लसक व तद्धिते सूत्र से इस क की क्या हो जाती है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इत संज्ञा। क्या हो जाती है, इत संज्ञा। और इत संज्ञा जो भी वर्ण हो, जो भी अक्षर होते हैं इत संज्ञा, उनका लोप होता है। लोप मतलब गायब हो जाना। तो वो लोप किस सूत्र से होता है, ये सूत्र है एक और, तस्य लोपः। कौन सा सूत्र है, तस्य लोपः। इस तस्य लोपः सूत्र से क्या हो जाता है, लोप। किसका, इस क का। इस क का क्या हो गया, लोप हो गया। लोप हो गया तो स्थिति क्या बनी, ये सम ऋ और त सेम है, लेकिन ये क गायब करके ये लोप कर दिया हमने, फिर ये स्थिति बनी। इस स्थिति में हमने देखा एक सूत्र और आता है, सम परिभ्याम करो तो भूषणे। ये सूत्र है पूरा इतना लंबा, सम परिभ्याम करो तो भूषणे। इस सूत्र में क्या बताया कि सम और परि दो उपसर्ग होते हैं। सम और परि उपसर्ग पूर्वक अगर क्रि धातु होती है तो भूषणे, भूषणे का मतलब भूषण अर्थ में यानी सुशोभित करने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। और ऐसे में उस सम उपसर्ग पूर्वक क्रि धातु के प्रयोग में दोनों के बीच में क्या सुडागम हो जाता है। क्या होता है, सुडागम। इस सुडागम की स्थिति आने पर आपके सामने है, सम उपसर्ग है
सुड आगम हो गया, क्री और उपसर्ग के बीच में क्री धातु और त प्रत्यय का है। अब इस स्थिति में जो ये त हो, क्योंकि इसके नीचे हलंत का चिन्ह है, तो ये पहले से ही इसकी हलंत है, तो हलंत्यम सूत्र से इसकी क्या हो गई, एक संज्ञा हो गई। जो हलंत वर्ण होते हैं, हल वर्ण होते हैं, उन हल वर्णों की हलंत्यम सूत्र से, हलंत्यम मतलब अंतिम हल वर्ण की एक संज्ञा से हो जाती है। तो टैकी तो हो गई सूत्र से एक संज्ञा। अब मैंने ऊपर बताया कि एक संज्ञक जो भी वर्ण होते हैं उनका गायब हो जाना होता है, उसे कहते हैं लोप। और वो लोप कौन से सूत्र से होता है, फिर वही सूत्र दोबारा लौट के आया है आपके सामने, और तस्य लोप, इस सूत्र से फिर इसका हो गया लोप। किसका लोप हो गया, ट का, यानी कि इस त का काम तमाम कर दिया इस और इस, इन दो सूत्रों ने। हलंतम से इसकी संज्ञा हुई, तस्य लोप से उसका लोप हो गया, यानी त भी गायब हो गया। तब स्थिति क्या बनी, ये सम सुम क्री और त, ये स्थिति बनी। ऐसी स्थिति में इस स में जो उ है, उस उ की एक सूत्र चलता है, उपदेशे अजनुनासिक इत। एक और सूत्र आ गया आपके सामने, उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र कहता है उपदेश अवस्था में जो अंतिम अच होता है, स्वर होता है, उसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो ये जो सु में जो उ था, उस उ की क्या हो गई, सूत्र से क्या हो गई, इत संज्ञा। फिर वापिस बात वही, इत संज्ञक जो भी वर्ण होता है, चाहे हो स्वर और चाहे हो व्यंजन, उसका लोप होना होता है। वो लोप इस रिपीटेड सूत्र है, उससे उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। स्थिति बनी सम स प्री और त। यहाँ पे इस सूत्र से इस उ का हो गया था कल्याण, लोप हो गया था। अब ऐसी स्थिति में सिर्फ यहाँ पे क्या बचा था, आधा स बचा है यहाँ पे। अब एक चीज और ले लेते हैं हम यहीं पे कि ये जो म है आधा, इस आधे में का भी तो कोई इंतजाम करना पड़ेगा। इंतजाम ये किया, सूत्र आ गया हमारे सामने मौन स्वारह। इस मौन स्वारह सूत्र से इस मैं को अनुस्वार कर दिया। क्या कर दिया, अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह ये होता है, मैं अनुस्वार बन रहा है, लेकिन कहाँ उसका प्रयोग होगा कि वो जो आधा मैं था, वो जिस अक्षर के साथ जुड़ा हुआ था, उसी अक्षर या वर्ण के ऊपर जाकर के वो बैठेगा, और इस बिंदी के रूप में वो बैठता है ऊपर। और ऐसा स्थिति बनाने के लिए हमारे पास प्राप्त हुआ सम स प्री और त। ये स्थिति कंप्लीट हुई। इसको अगर जोड़ के देखें तो बनता है हमारे सामने शब्द संस्कृत। ठीक है, अब संस्कृत शब्द को संस्कृत भाषा में ढालने के लिए व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो सो जस मोट षष्ठा भ्याम इत्यादि ये जो सु प्रत्यय हैं, इनका एक सूत्र चलता है। उस सूत्र से प्रथमा एक वचन में सु प्रत्यय आया। कौन सा प्रत्यय आया, सु। अब ये सु प्रत्यय से संस्कृत और सु ये स्थिति बनती है। ये स्थिति बनी तो एक और सूत्र आया हमारे सामने, इसका सॉल्यूशन समाधान करते जा रहे हैं, अतोअम। कौन सा सूत्र आया, अतोअम। अतोअम क्या कहता है कि अगर अत के बाद में शु प्रत्यय है, उस सु को क्या हो जाएगा, अम हो जाएगा। लिखा भी है, सु का बना दिया अम, सु को क्या बना दिए, अम। अब अम स्थिति में प्राप्त हुई ये संस्कृत और अम। अब त में अ और आगे अम का अ, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो इस जोड़ने पर दीर्घ संधि का नियम यहाँ पे फॉलो होता है, और दीर्घ संधि का नियम लगाते हैं तो संस्कृताम बनता है। वो शुद्धिकरण की दृष्टि से गलत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक और सूत्र है अमी पूर्व। अमी पूर्व सूत्र से पूर्व रूप, पूर्व रूप यानी यहाँ अ यहाँ अ, दोनों अ में से जो पहले वाला अ है वो मान्य होगा, और बाद वाला जो अ है वो निष्क्रिय हो जाएगा। यानी कि अम का अ निष्क्रिय हो जाएगा, ये त में जो अ है वो मान्य होगा। तब जाकर की स्थिति बनती है त में न जुड़ जाए तो संस्कृतम इति सिद्धम,
यहाँ संस्कृत शब्द की सिद्धि पूरी होती है। तो दोस्तों देखा आपने, संस्कृत शब्द की निष्पत्ति हो गई है। संस्कृत शब्द का अर्थ भी हम यूं लगा सकते हैं कि संस्कृत जो परिष्कृत हो, शुद्ध हो, संस्कारित हो और हर व्यक्ति को संस्कारित कर दे, ऐसी भाषा संस्कृत भाषा है। और इस संस्कृत भाषा में प्रवेश करते ही हमारे सामने सबसे पहले जो ख्याल आता है, विचार आता है, वो आता है वर्ण विचार का। वर्ण विचार में हम देखते हैं कि जो वर्ण है उसे किसी भी भाषा का मूल तत्व माना गया है। मूल तत्व मतलब उस वर्ण के बिना उस किसी भी भाषा की कल्पना ही ना की जा सके, क्योंकि किसी भी भाषा को आप चाहे लिखित रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, चाहे मौखिक रूप में, उसके लिए वर्णों की, अक्षरों की जरूरत पड़ती है। इसलिए वर्ण की परिभाषा भी हमें समझनी होगी, उसे भी हमें आप तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। तो लिखा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। यानी भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो नींव होती है, शुरुआत होती है जहां से भाषा की, उस छोटी से छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब वर्ण को ही अक्षर कहा है, यानी वर्ण और अक्षर दोनों सिमिलर वर्ड हैं। अक्षर क्या होता है? अक्षर के बारे में कहा जाता है न क्षरतीति अक्षरः, न क्षरतीति अक्षरः, यानी कि जो नष्ट ना हो, जिसके और ज्यादा टुकड़े ना हो, ऐसा जो वर्ण होता है उसे ही क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। ठीक है, वर्ण और अक्षर दोनों समानार्थी हो गए। फिर अगला प्रश्न खड़ा होता है, ये वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होंगे? तो आपके सामने है स्लाइड पे, वर्ण और अक्षर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन दोनों, इनकी भी अलग अलग परिभाषा है, दोनों का प्रयोग करने का तरीका अलग है, दोनों के का महत्व अलग है। जैसे सृष्टि के लिए पुरुष और स्त्री दोनों की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही किसी भी भाषा के निर्माण के लिए स्वर और व्यंजन दोनों ही अक्षरों की जरूरत पड़ती है। तो दो प्रकार के अक्षर या वर्ण होता है, स्वर और व्यंजन। स्वर की परिभाषा देखें, छोटे शब्दों में, साफ शब्दों में, खुले विचारों में, तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके, ऐसे अक्षर या वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके, उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। ठीक है। फिर व्यंजन, दूसरी चीज व्यंजन है, तो व्यंजन की भाषा में, परिभाषा में लिखा बिना स्वर की सहायता के। देखो यहाँ है बिना स्वर की सहायता, यहाँ स्वतंत्र है, ये स्वर स्वतंत्र रूप से, और ये बिना स्वर की सहायता के, यहाँ बिना स्वर की सहायता के हो ही नहीं सकता काम, यानी बिना स्वर की सहायता के उच्चारित नहीं हो सकते। साफ साफ लिखा हुआ है कि बिना स्वर की सहायता के उच्चारित नहीं हो सकते, उन्हें व्यंजन कहा है। स्वरों में जैसे अ, आ, ई इत्यादि हम पढ़ते हैं और पढ़ेंगे आगे विस्तृत रूप में, तो वो बातें आगे की होंगी। व्यंजन क, ख, ग इत्यादि, इनके नीचे देखिए चिन्ह लगे हुए हैं, ये चिन्ह हलंत के होते हैं, यानी कि इनमें किसी भी प्रकार के कोई स्वर मिले हुए, कोई मात्रा मिली हुई नहीं है, स्वतंत्र रूप में इस तरह से होते हैं। जबकि प्रयोग दृष्टि से इनमें इन स्वरों का आगमन अपने आप हो जाता है, लिया जाता है। इन स्वरों के आगम के बिना, स्वरों के मिलान के बिना हम इन व्यंजनों का उच्चारण या इनसे कोई शब्द का निर्माण शायद ना कर पाए। इसलिए इन स्वर और व्यंजन दोनों का एक साथ मिलना ही भाषा को रूप देने का कार्य करता है। अब सवाल अपने अंतर्मन में खड़ा हो जाता है कि ये स्वर और व्यंजन जो वर्ण हैं, आखिर इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये कैसे बोले जाते हैं? इन सभी सवालों के पीछे एक कहानी छोटी सी, कि ये जो वर्ण है वो माहेश्वरी सूत्र, एक कल्पनातीत चीजें हैं कि कोई व्यक्ति जिसे पाणिनि के नाम से जाना जाता था, वो व्यक्ति
अपने समकालीन एक और आचार्य कात्यायन से शास्त्रार्थ में पराजित हो जाते हैं। संस्कृतज्ञ विद्वान जो होते हैं वो आपस में शास्त्रार्थ करते रहते हैं, तो वहां पराजित होने की स्थिति में वो जिद पे आ जाते हैं, अडिग जिद कर लेते हैं कि मैं भी इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करूं कि मैं इस व्यक्ति को नीचा दिखा सकूं या अपने शास्त्रार्थ से अपने ज्ञान को, अपने पांडित्य को प्रदर्शित कर सकूं। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करना शुरू कर दिया और तपस्या ऐसी की, कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी को भी साक्षात अवतरित होना पड़ा। और वो आकर के जब पूछे कि किस रूप में क्या चाहते हो तुम मुझसे, तो वो विद्या का दान उनसे मांगते हैं और उस विद्या के दान के तौर पे जो शिव जी का जो डीजे होता है यानी कि डमरू, उस डमरू को बजाते हैं और 14 बार बजाते हैं। 14 बार जितनी बार बजाया शिव जी ने, अलग अलग तरह की ध्वनि आई और उस अलग अलग तरह की ध्वनि को ही उन पाणिनि जी ने अपने अंतर्मन में उतारते हुए उनको सुनी हुई ध्वनि को लिखित रूप देने का काम किया। उन 14 बार बजाए हुए डमरू से जो ध्वनियां निकली उन्हीं को 14 माहेश्वरी सूत्र कहते हैं। उन 14 माहेश्वरी सूत्रों में सभी स्वरों और व्यंजनों यानी इस वर्ण का सारा खाका वहीं से तैयार होता है। तो ये चलते हैं आपको वो स्वर और व्यंजन की उत्पत्ति स्थल माहेश्वरी सूत्रों की ओर।